हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वैकेंसीज में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे अप्लाई करने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट फिर भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि क्या हम, अगर हम दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट डाउट तो ये होता है, दूसरे स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। दूसरा डाउट ये भी डाउट होता है कि हम रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर हम अप्लाई कर पाएंगे तो यहाँ पर हमें रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा या नहीं। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर यस रहेगा। डिफरेंट स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट जो स्टेट से बिलोंग करते हैं और रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसमें सभी पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्वेशन का फायदा भी ले सकते हैं। तो ये चीज आपको डाउट क्लियर हो गया है। और आगे भी जो रिक्रूटमेंट्स रिलीज होती है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसमें वैकेंसीज रिलीज हुई है। एक और चीज मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहती हूँ, यहाँ जो सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें डिफरेंट वैकेंसीज रिलीज हुई है उसमें सैलरीज भी डिफरेंट रहेगी। किसी एक पर्टिकुलर में सब्जेक्ट में सैलरी 88,000 के अराउंड भी है, किसी एक सब्जेक्ट में 50,000 के अराउंड भी है, किसी में 30,000 के अराउंड भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज भी है। सारी डिटेल्स क्लियर आ जाएगी आपको इस वीडियो में, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी इनकेस कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। So before going to start here, I welcome you all on my channel Raftanish Education. Guys, my name is Tamanna. Regularly updates के लिए प्लीज आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं वैकेंसी की डिटेल्स और कैसे आपको अप्लाई करना है, ये भी हम बात करें। यहाँ पर हम फर्स्ट नोटिफिकेशन को कवर अप करते है। फर्स्ट नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज दी हुई है ये इकोनॉमिक स्टडीज की दी हुई है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगी मास्टर 5% होने चाहिए। साथ ही में नेट या फिर पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो सैलरी दी हुई है कंसोलिडेटेड मेंशन किया हुआ है 88,281, तो ये हमारा पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको इतना सैलरी मिलेगा। पर यहाँ ये सैलरी काफ़ी अच्छी है, बस इसके अलावा आपको अलाउंसेस नहीं मिलते। अगर अलाउंसेस ना भी मिले फिर भी काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल रही है। 88,000 कम अमाउंट नहीं होती है। तो यहाँ इस कंसोलिडेटेड का मतलब ही ये होता है कि ओवरऑल इतना ही आपको सैलरी मिलेगा, इसमें अलाउंसेस नहीं ऐड होंगी। आई होप ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। अब चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर सेकंड में मेंशन किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी। 1500 रुपीज़ पर लेक्चर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैक्सिमम जो रहेगा 50,000 पर मंथ के हिसाब से। तो मैक्सिमम आपको 50,000 पर मंथ मिल सकता है, ये भी काफ़ी अच्छी आपको सैलरी आपको ऑफर की जा रही है। ठीक है, तो मास्टर्स में कम से कम 55% नेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर्स रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उसमें वैकेंसीज हैं। उसमें वैकेंसीज में आप देखिए गेस्ट फैकल्टीज के लिए वैकेंसीज है गाइज, ये सारे के सारे वॉक इन इंटरव्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, पंजाबी में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, लॉजिकल रीजनिंग में वैकेंसीज है यहाँ पर 1 फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक वैकेंसीज ही हैं और क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। 1,000 रुपीज़ पर लेक्चर आपको मिलेगा और यहाँ पर 30,000 पर मंथ मैक्सिमम आपको मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में वैकेंसी है ट्यूटर कम ट्रेनिंग में। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के लिए 1 वैकेंसी है। मास्टर्स में आपकी लिंग्विस्टिक में होनी चाहिए, कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री में। इस पर्टिकुलर वैकेंसी में ही सिर्फ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। इससे पहले वाली जो वैकेंसी डिटेल्स मैंने बताई है उसमें सिर्फ फ्रेशर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें यहाँ पर आपका कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। यहाँ जो आपको सैलरी मिलेगी 50,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ये जो वैकेंसीज है ये है आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। वॉक इन इंटरव्यूज़ है, 1 सेमेस्टर के लिए वैकेंसी है। अब बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि ये सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यूज़ है, परमानेंट वैकेंसीज तो नहीं है, मैं सिर्फ परमानेंट के लिए अप्लाई करूँगा या करूँगी। ये डाउट में हम हमेशा होते हैं कि अप्लाई करने का फ़ायदा है या नहीं है। बट गाइज, अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आपको लगता है कि आपको यहाँ पर नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, कमांड है, क्योंकि वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज
बहुत कम है, 1 पोजीशन ही है। अगर आपको लगता है कि आप नॉलेजेबल पर्सन हैं और आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमांड है और आप क्लियर भी कर लेंगे और कहीं और जाके रह भी लेंगे, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? चाहे वो एक सेमेस्टर के लिए वैकेंसीज़ हों, बट आगे के लिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, आगे के लिए आपके बहुत वेज जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है। इसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसीज़ में एक और चीज़ मेंशन किया हुआ है कि ये जो वैकेंसीज़ 1 सेमेस्टर रहेगी और लास्ट डेट इसकी रहेगी 30th मई तक आप इसमें रह सकते हैं। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका वर्किंग पीरियड रहेगा वो 30th मई तक रहेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। हम अप्लाई कर देते हैं, हम इंटरव्यू के लिए भी पहुंच जाते हैं, हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है, बट कई बार हमारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं। वो डॉक्यूमेंट मिसिंग होने के कारण हमें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हम कैसे सब चीज़ें मैनेज करें। तो जब भी आप अप्लाई करने जाएँ, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। आप हमारी ओरिजिनल लेकर जाएँगे, आप अपने फ़ोटो स्टेट्स लेकर जाएँगे सेल्फ अटेस्टेड, बट यहाँ पर हम चीज़ भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं फ़ोटोज़। फ़ोटो स्टेट तो हो जाती है, बट फ़ोटोज़ उस टाइम पर हम नहीं क्लिक करवा पाते उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। और यहाँ पर मोस्टली जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ पर फ़ोटोज़ भी माँगी जाती है। तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको लेके जानी है, साथ में आपकी आईडीज़ भी होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पर, सिलेक्शन बेसिस जो रहेगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर रहेगा। और यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो ये रहेगा कि यहाँ पर आपकी पीपीटी रहेगी। तो जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो तभी आप यहाँ पर अपना पीपीटी प्रिपेयर कर लेना। पीपीटी आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें वैकेंसी है वो तो होगा ही, बट उसमें आप टॉपिक कैसे चूज़ करेंगे? तो टॉपिक ऐसा चूज़ करोगे जिसमें आपकी पूरी कमांड हो, जिसमें इंटरव्यूअर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना तो आपकी उस पूरी कमांड हो, आपको सारे आंसर्स आते हो कि किसने दिया था, कब दिया था, कैसे दिया था ये पर्टिकुलर टॉपिक, इसका हमारा सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेना, वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पीपीटी आपकी परफेक्ट पीपीटी उसी को ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो आपकी पीपीटी प्रिपेयर की जाएगी 10 मिनट्स की जो पीपीटी प्रिपेयर करेंगे वो किस लैंग्वेज में प्रिपेयर कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, किसी में भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं। बट मैं यहाँ पर बोलूँगी कि इंग्लिश में यहाँ पर आप प्रिपेयर करके जाएँ, क्योंकि जब आप यहाँ पर उन्हें समझा रहे होंगे तो आप अपनी बाईलैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज का इंग्लिश हिंदी दोनों को यूज़ कर सकते हैं। बट आप जब पीपीटी प्रिपेयर करेंगे वो इंग्लिश में दे जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट फिर भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, मेरी तरफ से सिर्फ सजेशन था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 10 मिनट का पीपीटी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके लेके जानी है और टॉपिक आपको ऐसा चूज़ करना है जिस पे आपकी पूरी कमांड हो, जिससे आप इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आपकी उस पर पूरी कमांड होनी चाहिए। इसके बाद जर्नल इंस्ट्रक्शंस पर आ जाते हैं। 100 रुपीज़ फी रहेगी यहाँ पर, बट अगर हमारे एससी है, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी या फिर वीमेन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर फ़ी पे करनी होगी। शुड बी डिपॉजिट वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर इंटरव्यू जो रहेगा उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेते हैं। ये ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 12 मार्च, और जो हमारा इंटरव्यू का जो रहेगा डेट, तो वो भी हमारा 12 मार्च ही रहेगा। ठीक है, इसमें गेस्ट फैकल्टी के लिए अलग से लिंक दिया हुआ है, ट्यूटर कम ट्रेनर के लिए अलग से लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, है दोनों ही समर्थ पोर्टल से, सीयू चैन पोर्टल से ही आप अप्लाई करेंगे, बट ट्यूटर के लिए यहाँ पर लास्ट में देखो EDU लगाया हुआ है और यहाँ पर सिर्फ AC.in है। तो दोनों के लिंक्स अलग अलग हैं, दोनों का पोर्टल सेम है बट लिंक अलग अलग है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ये ध्यान देना होगा आपको। इसके बाद यहाँ पर और हम चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इनको मेल कर सकते हैं। ठीक है, वेन्यू भी उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पर आपको जाना है। 10 बजे का टाइम यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 10 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि 10 बजे से पहले ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो सेम डे का इंटरव्यू रहेगा आपका 12 मार्च का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसके अलावा भी इनकेस कोई आपको डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कुछ परमानेंट वैकेंसीज भी बताई हैं। ये तो वॉक इन इंटरव्यूज थे, बट इससे पहले मैंने परमानेंट वैकेंसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है। वो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं चेक करने के लिए तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया जाएगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उसके रिगार्डिंग पॉडकास्ट भी हो चुका है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पॉडकास्ट चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।